Now we are ready to learn another rule, how to change interchange of degrees. Rule number 2. देखेंगे, if any sentence begins with very few, then we can transform easily from PD to CD and from PD to SD. देख लेते हैं very few. Very few. This is in PD. जैसे ही कोई वाइट वेरी फ्यू से स्टार्टिंग हो रहा हो तो आप समझेंगे कि यह वाइट हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही है. अंडरस्टैंड करना होगा. इसके सीडी बनाने के लिए मोस्ट अदर और ये हो जाएगा हमारा सीडी. यह सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से जो आप पढ़ते हैं चित्र के द्वारा, तो आपके मस्तिष्क पर एक असर छोड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट छोड़ता है कि आप भूलकर भी भूल नहीं पाएंगे. नेक्स्ट, ऑन ऑफ डी, ये हमारा हो गया एसडी में. देखेंगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है कि जैसे नियम बदलता है उससे कुछ नियम भी बदलते हैं. आइए देखते हैं कि कोई भी वाइट यदि वेरी फ्यू, मोस्ट अदर अथवा कोई भी हो तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी जो उसके बाद नाउन आने वाला है हमेशा प्लूरल में रहेगा. इसलिए दिमाग में यहाँ नोट बना लें कि ऑलवेज नाउन विल बी ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म. जो भी आएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा. एग्जाम में पूछा गया है, 2008 में टीचर्स एग्जाम प्राइमरी टीचर का हुआ था, जिसमें से इससे प्रश्न उठाया गया था. बहुत टीचर जो है बहुत सारा कंप्लीट लोगों ने गलती कर दिया. आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स. समझ लेते हैं वंस अगेन. वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वेरी फ्यू, ऑन ऑफ द. ये आपको माइंड में सेटअप करना. आइए देखते हैं कि हाउ टू चेंज, कैसे परिवर्तन लाएंगे. वेरी फ्यू गर्ल्स, ले लेते हैं फ्लावर्स. Very few flowers are as beautiful as rose. This is in TD. देखेंगे, very few flowers are as beautiful as rose. गुलाब यानी very few, बहुत कम ही फूल गुलाब की तरह खूबसूरत होता है. थोड़ा सा अलग आ गया, यानी बहुत वेरी फ्यू मीन्स बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम यानी रेयर, बहुत मुश्किल से. देखेंगे, बहुत कम ही फूल गुलाब की तरह खूबसूरत होता है. इसका मतलब है कि गुलाब बहुत ही खूबसूरत होता है. नेक्स्ट लेंगे सीडी के लिए. रोज ले आते हैं, द रोज भी लगा सकते थे. रोज इज ब्यूटीफुल का हम लोग किसमें ले जाते हैं? मोर ब्यूटीफुल. इज मोर ब्यूटीफुल देन भी लगाना है. और गौर करेंगे, वेरी फ्यू सीडी के लिए किसमें बदलता है? मोस्ट अदर में. देन मोस्ट अदर. और गौर करेंगे, ये फ्लावर्स है तो फ्लावर्स रहेगा, क्योंकि हमेशा प्लूरल लेना है. फ्लावर्स. दिस इज इन सीडी. ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री में, तुलनात्मक. नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे, रोज इज. देखेंगे, ऑन ऑफ द. वेयर टू यूज, कहाँ प्रयोग करें? ऑन ऑफ दी. मोर ब्यूटीफुल के बाद क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल. मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स. देखेंगे, यहाँ फ्लावर नहीं लिखेंगे, हमेशा फ्लावर से ही होगा. एग्जाम में सेम पैटर्न का पूछा गया था टीचर्स एग्जाम में कि फ्लावर होगा या फ्लावर्स होगा, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लिखना है. तो एक नजर एट ए ग्लांस. वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज रोज. रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर फ्लावर्स. हमेशा देखेंगे हमारा टैली भी कर रहा है. रोज इज ऑन ऑफ द, तो हमारा देखेंगे ऑन ऑफ द आ गया है. यहाँ पे आपका मोस्ट अदर आया था, देखेंगे सब जगह हमारा टच कर रहा है. इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से आसानी से पीडी टू सीडी और टू एसडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. थोड़ा और
Go for another example for better understanding. Example number 2. Very few countries हो जाएगा। देखेंगे आपको बताए थे कि very few के बाद हमेशा जो प्रोनाउन अथवा नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। अब हिंदी से भी समझ सकते हैं कि if any sentence begins with very few, then you have to apply noun as in plural form. So countries are as great as India. देखेंगे this is in PD. This is in PD. Very good example. This is very comprehensible example. Very few countries are as great as India. एक बार इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। यदि कोई वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है तो जो भी नाउन प्रोनाउन अथवा कुछ भी आ रहा है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, और यदि ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में होगा। और आपको बताया गया था पीडी यदि कोई आ रहा है तो हमेशा एच से इंक्लूड रहता है। ये हो गया क्लियर। द सेंटेंस इज इन पीडी। यदि कोई वाक्य का शुरू हो रहा है वेरी फ्यू से तो आप समझेंगे कि वो पीडी में है। नेक्स्ट वी हैव टू चेंज इनटू सीडी। इंडिया इज ग्रेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इंडिया इज ग्रेटर देन वेरी फ्यू किस पे चला जाता है? मोस्ट अदर कंट्रीज, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। दिस इज इन सीडी। एक नजर डाल लेते हैं एट ए ग्लांस। इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। भारत अन्य दूसरे देशों से कहीं ज्यादा महान है। कितना सुंदर सेंटेंस है। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू चेंज पीडी इंटू एसडी। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट countries. This is in SD form. देखेंगे ऑन ऑफ द हमारा आ चुका है और ये हमारा प्लूरल फॉर्म भी है। देखेंगे इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज। भारत सबसे महान देश है। इंडिया सर्वश्रेष्ठ देश है, यानी भारत सभी देशों में से सबसे महान देश है। इस प्रकार से वी कैन चेंज फ्रॉम पीडी टू, देखेंगे ये पीडी में है, सीडी और एसडी में है। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। एनीवन कैन से? आप लोग बताइए कोई ऐसा जिसको हम चेंज कर दें। एक बार पढ़ो। ओके, वेरी फ्यू mountains are as high as the Parasnath. This is in PD form. आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी का। आइए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग की डिमांड पर एक क्वेश्चन लिया गया है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है? वेरी फ्यू। मैंने देखा, समझ में आ गया कि पीडी फॉर्म में है। वेरी फ्यू माउंटेन्स आर एज हाई एज दी पारसनाथ, यानी बहुत कम ही पर्वत पारसनाथ की तरह ऊंचा है। आइए इसको लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। दी पारसनाथ ले लेते हैं इधर। दी पारसनाथ इज हाई, इज हाइयर देन, और वेरी फ्यू हमारा जाता है मोस्ट अदर माउंटेन्स, मोस्ट अदर माउंटेन्स। दिस इज इन सीडी फॉर्म। एक नजर डाल लेते हैं। द पारसनाथ इज हायर देन मोस्ट अदर माउंटेन्स। पारसनाथ अन्य दूसरे पर्वतों से कहीं ज्यादा ऊंचा पर्वत है। हायर मतलब पहले से ज्यादा। देखेंगे ये हमारा सीडी की ओर इंडिकेट करता है। वंस अगेन नाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म फॉर सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज एसडी। दी पारसनाथ
is one of the highest mountains. This is in SD. Now I would like to describe the Parasnath is one of the highest mountains. पारसनाथ सबसे ऊंचा पर्वत है। पारसनाथ सभी पर्वतों में से सबसे ऊंचा पर्वत है। ये हमारा ऑन ऑफ द यानी वेरी फ्यू को प्रोसेस से बनाएंगे। तो वी हैव 1, 2 and 3 process. I hope you all have understood in better way, and if I will give some examples to solve, to transform, I hope you will transform easily without any hesitation. Thank you. Stay and subscribe.